फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट जो है आपकी, है ना, जो इन्वायरमेंट साइंस है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, या फिर पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस की बात करें, वहां से करंट की बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बात करते हैं कि सर पेपर वन में कोई करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, करंट के कोई क्वेश्चन आते हैं क्या। तो एक तो ये अपनी यूनिट है ना, पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, यहाँ से करंट के क्वेश्चन आते हैं। एक हायर एजुकेशन पे कई बार करंट का क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कोई आईसीटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का चलता रहता है सारी चीजें। आईसीटी में भी कई बार कोई करंट की चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आज हमारे पास इन्वायरमेंट जो साइंस है उसका क्या करंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की भी बहुत संभावना है। नेट जेआरएफ के एग्जाम में तो है ही है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर आप कोई दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम बात करेंगे। आपको पता है रामसर कन्वेंशन के बारे में आपने पढ़ा है, रामसर कन्वेंशन के बारे में, है ना। ये किस लिए रामसर आपको पता है, किसके कंजर्वेशन की बात करता है, वेटलैंड्स के बारे में बात करता है ना। वेटलैंड्स के बारे में, जो अपनी आर्द्र भूमि है ना, आर्द्र भूमि जो है उसके बारे में बात करता है ना, जिसको दलदली भूमि है उसके संरक्षण की बात करता है वेटलैंड के, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, अगर 2023 तक बात कर रहे थे, 22-23 तक, तो हमारे पास टोटल जो रामसर साइट्स थी, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल की जो वेटलैंड्स है ना, यानी कि रामसर साइट्स बोलते हैं, तो भारत में 75 थी। अगर बात करें 2022-23 तक की बात करें ना, तो हमारे पास 75 रामसर साइट थी, और अभी वो बढ़ के 75 नहीं होके 80 हो चुकी है। ये ध्यान रखना है। 2024 में हमारे पास कितनी रामसर साइट हो चुकी है, 80 हो चुकी है। और वो 5 कहां पे ऐड हुई है, और इसके बारे में अदर क्या इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है कि अभी अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता है अभी पेपर में कि अभी रामसर साइट कितनी है, तो 80 हो चुकी है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब डिटेल में। ये जो अपना बैच है इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा, जो जिसमें हम पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं, ये सब मैं लास्ट में बात करूंगा फ्रेंड्स, है ना। पहले ये जान लेते हैं। तो आपको एक बात और फैक्ट्स है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी 2024 में भी, क्योंकि हर साल मनाया जाता है, तो 2024 में भी मनाया गया है, और उसी दिन 5 और वेटलैंड की घोषणा हुई, यानी कि पहले 75 थे तो अब 80 हो चुके हैं। तो एक तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, यानी कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। ये बात रखनी है आपको याद। और आपको पता है जो वर्ल्ड वाइड ये जो आया था रामसर कन्वेंशन, है ना, जिसमें हस्ताक्षर के लिए खोले गए थे, ये 1971 में आया था। ठीक है, 1971 में आया। और अगर भारत की बात करें तो हम इसकी जो पार्टी बने वो 1982 में, 1982 में बने। ये भी याद रखना है, भारत 1982 में से कन्वेंशन का एक पक्ष है, यानी कि इंडिया इज ए पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1982, 1982 से, है ना। और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2024 है, उसी दिन हमने जो टोटल रामसर साइट्स थी वो बढ़ा दी है, और अब हमारे पास 80 हो गई है। कितनी हो गई है, 80 हो गई है। पहले हमारे पास कितनी थी, 75 थी। ठीक है, और वो 5 कहां कहां पे है वो भी हमें ध्यान रखना है। और उनके 5 बढ़ने से अब कितना क्षेत्रफल जो है वो वेटलैंड या रामसर साइट्स का हो चुका है, वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें कि 5 वो कहां कहां पे बनी है, या बनी क्या मीन्स जिनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है, वो 5 कौन कौन सी है। 3 तो है ये कर्नाटका के अंदर, कितनी है, 3। और 2 है वो कहां पे है, अभी तमिलनाडु में है, वो मैं नेक्स्ट पेज में बात करूंगा। टोटल 5 हुई है ना, तो 3 तो कर्नाटका में और 2 तमिलनाडु में, ये 5 ऐड हुई है। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि 2024 के अंदर कौन कौन से जो वेटलैंड्स है इनको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट, इस तरह से पूछा जा सकता है, या मैच करने से पूछा जा सकता है कि कौन सा वेटलैंड कहां पे है। तो मैं बता दूं आपको, 3 तो ये कर्नाटका में है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, और एक है अग्नाशिनी मुहाना या एस्चुरी। ठीक है, और एक है मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये तीनों के तीनों जो है ये कहां पे है, कर्नाटका में है। 3 तो ये इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बता दूं
मैं कभी लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर आप है ना ये थोड़ा शेयरिंग का बोला करो, या फिर आप वो क्या होता है सब्सक्राइब का बोला करो, नोटिफिकेशन का बोला करो। इससे क्या होता है कि स्ट्राइक करता है माइंड में कि हमें करना चाहिए ये, ठीक है, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाता है। तो मैं आपसे, अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो इस तरह का प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो 3 तो ये हो गई, और 2 और कहां पे है? 2 है, ये एक है जिसका नाम है कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, और एक है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। ये दोनों के दोनों कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर। ये दोनों के दोनों कहां है? तमिलनाडु के अंदर है। तो अब टोटल 3 तो कर्नाटका वाली होगी और 2 ये तमिलनाडु की, टोटल कितने ऐड होगी? 5 ऐड हो चुकी है। तो इन पांचों के आपको नाम याद रखना है। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि आप बताइए अब 5 कौन कौन सी ऐड हुई है, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, या मैच करना पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में रामसर साइट है, ठीक है। तो अभी कितनी हो चुकी है रामसर साइट? 80 हो चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है 2024 में, ठीक है। और क्या इसमें आपको याद रखना है? अब ये जैसी 5 इंक्लूड और हो चुकी है, यानी कि अब 80 हो चुकी है, तो आपको पता है जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो भी बढ़ेगा। और वो कितना हो चुका है? देखो टोटल एरिया रामसर साइट का अब हो चुका है 1.33 मिलियन हेक्टेयर। अब कितना हो चुका है? 1.33 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो पहले था 1.327 मिलियन हेक्टेयर। पहले 1.327 हेक्टेयर था, अब हो चुका है 1.33 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, बिकॉज ऑफ 5, है ना, वो 5 और बढ़ने की वजह से। और एक जो नोट है उसको आपको नोट की तरह से संभाल के रखना है, दैट इज तमिलनाडु कंटिन्यू टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, कितनी है? 16 है, 16 है तमिलनाडु के अंदर रामसर साइट। अब याद रखना है नए जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें कितनी रामसर साइट है? 10 रामसर साइट है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में है? तो तमिलनाडु के अंदर है, सेकंड पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज इनको ध्यान रखें आप। अब मैं आपको अगर आप विलिंग हैं तो अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स कि हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in, या फिर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, 10 की 10 यूनिट पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, है ना। और इसकी PDF फाइल्स हैं, वो भी आप प्रिंट निकलवा सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। इसमें हम हर कंसेप्ट को बहुत मजबूती से समझने की कोशिश करते हैं, चित्त शांत रख के, और हर एक जो कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरह का क्वेश्चन आया था, कैसा आ सकता है, ये हर एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और पेपर 2 यहाँ पे हम कौन सा पढ़ते हैं? पेपर 2 मैं बता देता हूं आपको, हम इन्वायरमेंटल साइंस EVS पढ़ते हैं, और पेपर 2 एजुकेशन के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और यही अपनी वेबसाइट है, और इसका जो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और मोबाइल एप्लीकेशन में SWMG, यानी कि सक्सेस विद मुकेश गोयल। और ये कॉम्बो पैकेज में आपको बता दूं, ये ऑफर चल रहा है कॉम्बो पैकेज। आप अगर इन्वायरमेंट साइंस के साथ पेपर 1 या फिर एजुकेशन के साथ पेपर 1 कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो ये है। तो आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप आराम से अपने चित्त को शांत रखें, इस बात को हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप इस लाइन को पढ़िए, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा मोटिवेशन मिलता है, एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है, शांति वाला मोटिवेशन, है ना, ऐसे नहीं हुआ वाला नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको धारण कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और इसी रास्ते से चलते जाएं और आराम से अपनी चीजों को समझें। डेली बेसिस पे कुछ नया सीखने की कोशिश करें कि आज मैंने कुछ क्या नया सीखा, आज मैंने क्या मेरे में चेंजेस किया। दूसरे से कंपेयर करने से अच्छा है कि खुद से कंपेयर करें अपने आप को, यानी कि पहले वाले दिन से आज में अपना में कितनी बेहतर चीजें हुई है, क्या मैंने ऐड ऑन किया है। और खुश रहें, है ना, जीवन में सारी चीजें खुशी से ही अंदर जाएगी। संतुष्टि अपने आप में रखे तभी बेहतर होगा, नहीं तो चीजें मिल भी जाएगी तो फ्रस्ट्रेशन हो रहेगी तो क्या मतलब है, ठीक है। तो अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, और ऐसे करंट की चीजें हम आपस में बात करते रहेंगे। जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल चीजें हैं उसके साथ मैं आता रहूंगा। तो आप इस चीज को हमेशा, हम फालतू की चीज, ना तो हमारे पास फालतू का समय है और मैं सोचता हूँ ना आपके पास है। तो जो चीजें टू द पॉइंट हो, जो चीज अच्छी हो, वो आपके साथ सामने रिप्रेजेंट की जाए और उस तरह की बातें की जाए, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।